पुनः स्वागत है सभी दर्शकों का टी विद ओशो की इस श्रृंखला में। आज हम पुनः चर्चा करेंगे परमात्मा क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, दूसरा आदेश। और मैं स्वागत करता हूं स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी का, जो हमारे साथ हैं। नमस्कार मस्तो बाबा, सभी दर्शकों का स्वागत। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे ओशो का सूत्र, जीवन के अतिरिक्त कोई अन्य परमात्मा नहीं है। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये स्वामी जी, क्योंकि बहुत स्पष्टीकरण हुआ लेकिन अभी कुछ बाकी है, तो इस श्रृंखला में, इस एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करते हैं। तो जैसे जीवन की जो परिभाषा हुई, तो जो मेरा होना, आकाश भीतर हो बाहर हो या जो भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो ये जीवन का एक हिस्सा है, तो पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि यहाँ जो भी है वही सब परमात्मा है। सब कुछ ऐसा कहने में भी ऐसा लगता है कि कुछ अलग से कुछ है ना। है मतलब शब्दों का प्रयोग करना एक मजबूरी है। अदरवाइज शब्द भी उसको विभाजित कर देते हैं और शब्द भी उसे नकार देते हैं किसी हिस्से में। जैसे परमात्मा है, इसको कहने में कहाँ भूल है वो मैं आपको बताऊं। जैसे अन्य चीजों के बारे में हम कहते हैं, मान लीजिए चाय का कप है, इसमें चाय रखी है, इसको हम कह सकते हैं कि है, क्योंकि कुछ समय पहले यह चाय नहीं थी, कुछ समय पहले यह कप था ही नहीं, मैन्युफैक्चर नहीं हुआ था। फिर कप बन गया, बाजार में हम खरीद लाए, चाय बनाई गई, इसमें रख दी गई, पहले नहीं थी। कुछ समय के बाद निश्चित रूप से यह चाय खत्म हो जाएगी। कुछ सालों के बाद यह कप टूट के फिर माटी में माटी मिल जाएगी। तो यह पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं है, कप बीच में है। पहले नहीं था, बाद में फिर नहीं हो जाएगा। तो दो नहीं के बीच में एक है, ये हमारा है का भाव होता है। वैज्ञानिक कहते हैं पृथ्वी 4 अरब साल पहले नहीं थी, 10 अरब साल पहले ये सूरज भी नहीं था, और 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड ही नहीं था। इसका मतलब एक दिन फिर आएगा, पृथ्वी नहीं हो जाएगी। अनुमान है करीब 5 अरब साल के बाद सूरज की सारी ऊर्जा चुक जाएगी, वो ठंडा पड़ जाएगा और सारा सोलर सिस्टम, सारे ग्रह खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो पहले भी नहीं था, फिर है, फिर नहीं हो जाएगा। तो दो नहीं के बीच में है का कोई अर्थ है। तो वो कप हो, चाहे 1 साल रहे, चाहे वो सूरज हो 15 अरब साल रहे, ड्यूरेशन लंबी हो सकती है, लेकिन उसका हैपन दो नहीं के बीच में है। तो जब भी हम कहते हैं है, तो उसका भावार्थ है कि पहले नहीं था और कभी फिर नहीं हो जाएगा। इस तर्क के आधार पर परमात्मा है कहना गलत है। तो इसका अर्थ ये हुआ, अगर हम समझना चाहें, जो चीज कभी थी और कभी नहीं होगी, उसको हम परमात्मा की परिभाषा में नहीं डाल सकते। जो शाश्वत था भी, है भी और रहेगा, वही परमात्मा है, वही जीवन है। नहीं, इसमें दोनों बातें आएंगी। जो अप्रकट ब्रह्म है वो सदा सदा है, शाश्वत है, सनातन है। जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, है भी सच नानक होसी भी सच। सदा से था, अभी है और सदा रहेगा, एक ओंकार सतनाम। तो वो अप्रकट ब्रह्म की कह रहे हैं, वो जो भीतर जीवन रूप में है, चैतन्य रूप में है, वह सदैव सदैव है, उसके आगे पीछे नहीं है। लेकिन प्रकट ब्रह्म जब भी होगा, मान लो ये शरीर है मनुष्य का, ये कप का मैंने उदाहरण दिया, भवन का उदाहरण दिया, ये एक समय नहीं थे, फिर एक समय फिर नहीं हो जाएंगे, बीच में ये मौजूद हैं। यह परमात्मा का प्रकट रूप है। तो हम ये नहीं कह रहे कि यह परमात्मा नहीं है, यह भी परमात्मा है, लेकिन यह तात्कालीन, अभी है, फिर नहीं हो जाएगा। तो अगर हम दो चीजों को लें तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। सद्गुरु ओशो ने इसको समझाया है। अल्बर्ट आइंस्टीन की जो थ्योरी है समय आकाश की, स्पेशियो टाइम, आइंस्टीन ने पहली बार समय और आकाश को बताया कि वो एक हैं। थोड़ा सा विस्तार में जाऊं, क्योंकि बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं है, क्योंकि इसको समझने के बाद ये प्रकट अप्रकट ब्रह्म का खेल खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्वामी जी, हम चाहते हैं कि सामान्यतः हम समझ, स्पेस की चूंकि बात चल रही है, आकाश को हम कहते हैं 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशन का मतलब है, जैसे मैं ये अंगुली रखे हूं, ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं।
तो 3 डायमेंशन का मतलब है जहां हम गति कैसी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं अपने आगे पीछे गति कर सकता हूं, एक डायमेंशन हो गया। इसके 90 डिग्री पर मैं बाएं दाएं गति कर सकता हूं, और इसके भी 90 डिग्री पर ऊपर नीचे गति कर सकता हूं। तो 3 डायमेंशन हम स्पेस के सदा से जानते रहे हैं। आइंस्टीन ने जो नई बात खोजी बहुत अद्भुत है। उसने कहा एक और गति है, वो समय में होती है। समझो मैं बिल्कुल स्थिर बैठा हूं, कोई गति नहीं कर रहा, फिर भी एक गति हो रही है। प्रति सेकंड मेरी उम्र 1 सेकंड बढ़ती जा रही है। समय की गति को हम नहीं रोक सकते। 1 साल बीत जाएगा, मेरी उम्र 1 साल बढ़ गई, चाहे मैं बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बना बैठा रहूं, कोई हलन चलन ना हो, लेकिन समय बीत रहा है, मेरी मूवमेंट हो रही है, मेरी उम्र बढ़ रही है। तो एक गति और है जो समय में हो रही है। तो सामान्यतः हमने इसके बारे में कभी चिंतन नहीं किया था। समय क्या है, इस पर बहुत दार्शनिकों ने बड़े बड़े सिद्धांत दिए, लेकिन कोई भी कभी ऐसा सिद्धांत नहीं दिया जा सका जिसमें सर्वसम्मति हो जाए। आइंस्टीन ने पहली बार रहस्य उद्घाटन किया कि समय आकाश का चौथा आयाम है। टाइम इज द 4th डायमेंशन ऑफ स्पेस। तो ये केवल 3 आयाम ही नहीं है, एक और है सूक्ष्म जिसमें गति संभव है। तो 4 प्रकार की गतियां हो सकती हैं फिर। तो समय भी एक आयाम है जिसमें गति होती है। तो इससे बहुत ही क्रांतिकारी फिलॉसफिकल और साइंटिफिक अप्रोच पैदा हुई। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात, हमारे देश में ब्राह्मण और श्रमण संस्कृति जन्मी, जिनकी धारणा एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। ओशो ने खूब अच्छे से समझाया कि ब्राह्मण संस्कृति जो है वह परमात्मा के आकाश रूप को महत्व दे रही थी। वह विराट, असीम, अनंत, अनादि, सदा सदा से है, सदा सदा रहेगा। वह तो आकाश वाली बात हो गई, पूर्ण, जिसमें सब कुछ होता है, जिसमें सब चीजें जन्मती हैं और नष्ट हो जाती हैं। वह आकाश जिसमें बदलियां आती हैं जाती हैं। बदलियों को महत्व नहीं दिया, उन्होंने आकाश को महत्व दिया। तो परमात्मा के एक हिस्से को उन्होंने खूब महत्व दिया। और निश्चित रूप से अगर हम उसको, जो सदा सदा शाश्वत और सनातन है, उस पर जोर देंगे, फिर हमारे करने को कुछ नहीं रह जाता। हमारे कर्म गौण हो जाते हैं, उनका कोई महत्व नहीं बचता। हमारी जिंदगी ही बहुत छोटी सी, हमने क्या किया क्या नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है। उस विराट आकाश को तो कुछ होना नहीं है। ये छोटी सी बादल का टुकड़ा भी आया, यहां वहां डोल रहा है, नए नए शेप ले रहा है और गायब हो गया, खत्म हो गया। क्या फर्क पड़ता उसने कौन सा शेप लिया, कौन सा शेप नहीं लिया, कितनी देर टिका, हाउ डज इट मैटर। तो ब्रह्म के आकाश स्वरूप को जिन लोगों ने महत्व दिया और समय रूप की उपेक्षा कर दी, उनका परमात्मा अलग प्रकार का हो जाएगा। जिन लोगों ने समय पर जोर दिया, उदाहरण के लिए महावीर ने, उन्होंने तो ध्यान और समाधि के लिए जो शब्द चुना है वो है सामायिक, समय में डूब जाना। आकाश की कोई चर्चा नहीं है, यहां समय महत्वपूर्ण हो गया। और निश्चित रूप से समय में तो चीजें बदल रही हैं। तो मेरा जन्म हुआ है, मैं बचपन था, फिर किशोर हो गया, फिर युवा हो गया, बूढ़ा हो रहा हूं, फिर मर जाऊंगा। ये चीजें भी महत्वपूर्ण है महावीर के हिसाब से। मैंने क्या कर्म किए वो महत्वपूर्ण है। अब यहां पे कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। महावीर परमात्मा को, वो आकाश वाले परमात्मा को इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनका जोर, पूरी एम्फेसिस समय पर है। समय में चीजें बढ़ रही हैं, ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस, तुम अधिक जागरूक बनो, ये बात महत्वपूर्ण हो गई। क्योंकि तुम्हारे हाथ में ये, वो आकाश वाले परमात्मा में ये वाली बात नहीं आती। आकाश वाले परमात्मा में कोई साधना नहीं करनी है, उपासना, बस हम बैठ गए, उसमें लीन हो गए। तो ब्राह्मण धर्म उपासना वाला धर्म है। बुद्ध महावीर ने जो संस्कृति दी वो श्रम करने वाली है। तुम्हें साधना होगा, तुम्हें कुछ करना होगा। अगर अपने जीवन को बदलना है, रूपांतरित करना है, बेहतर बनाना है, सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में ले जाना है, तो तुम्हें श्रम करना होगा। इसलिए इनकी संस्कृति श्रमण संस्कृति कहलाई। प्रार्थना की कोई जगह नहीं है।
कोई दूसरा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम ही जिम्मेवार हो। आकाश वाले परमात्मा के संग हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं थी और हमें कुछ करना भी नहीं था और हमारे करने का कोई महत्व भी नहीं था। आकाश था, है, रहेगा। हम छोटे से बादल आए गए, हमारा क्या महत्व हो सकता है। समय पे जब जोर दिया जाएगा तो दूसरी बात आ जाएगी, फिर हमारा ये जो जीवन, जिसको हम जिंदगी कह रहे हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक की, और हम जो कर्म कर रहे हैं और हम कैसे आजीविका कमा रहे हैं, हम कैसी वाणी बोल रहे हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। हमारे कैसे संबंध हैं लोगों के संग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि समय में सब चीजें बदल रही हैं, बदल सकती हैं। तो जिन लोगों ने समय पर जोर दिया, उनसे श्रमण संस्कृति पैदा हुई, जहां साधना पर जोर है, ध्यान पर, मेडिटेशन पर जोर है, अपनी चेतना को बढ़ाना है, इस पे जोर है। यहां प्रार्थना नहीं आएगी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में प्रार्थना का कोई स्थान नहीं है, उपासना की कोई स्थान नहीं है। यहां तो तुम्ही को मेहनत करनी है, अपने कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होगा। तो ये दो धारणाएं एक दूसरे के बहुत विपरीत थीं। महावीर बुद्ध परमात्मा को इनकार कर देते हैं। कौन से वाले परमात्मा को? आकाश वाले परमात्मा को। हिंदुओं ने उनको नास्तिक करार दिया। अभी पश्चिम में फिलासफर सोचते हैं कि क्या नास्तिक धर्म भी हो सकता है। वे अभी सोच ही रहे हैं। यहां 2500 साल पहले हो चुका, चल ही रहा है, 2500 साल से चल रहा है, जहां कोई ईश्वर नहीं है, कोई दुनिया को बनाने वाला नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं है, कोई तुम्हारे कर्मों का हिसाब नहीं रख रहा, कर्म स्वयं ही अपना हिसाब रख रहे हैं। अगर मैं क्रोध करता हूं तो मैं आग बबूला होता हूं, मैं अपना खून जलाता हूं, मेरा अपना हाई ब्लड प्रेशर करता हूं, नुकसान मुझे तुरंत हो गया, पीछे कोई उसका फल देने वाला नहीं बैठा, फल तुरंत मिल गया। अगर मैं प्रेम पूर्ण होता हूं तो मेरे भीतर शांति और आनंद का एहसास होता है, उसका इनाम मुझे तुरंत मिल गया, इसके पीछे देने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को हिसाब किताब की जरूरत नहीं है। तो बुद्ध महावीर ने वो परमात्मा वाले आकाश स्वरूप ईश्वर को इनकार किया है। उन्होंने समय पर जोर दिया और निश्चित रूप से यह एक दूसरा पहलू है। अब आइंस्टीन की बात जब आ गई तो पिछले 125 साल में बहुत सी बातें चेंज हो गई। साइंस में तो चेंज हो गई, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब समय है हमारे लिए ओशो को समझने के साथ हमें भी इन दो चीजों का समन्वय करना होगा, क्योंकि आकाश भी है और समय भी है, बोथ एग्जिस्ट, और दोनों एक दूसरे से विपरीत नहीं है। समय आकाश का ही एक आयाम है। तो अब विपरीतता खत्म हो गई, तो हम एक को इनकार करके दूसरे को स्वीकार करें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम पूर्ण स्वीकार कर सकते हैं, तो हम श्रमण और ब्राह्मण एक साथ हो सकते हैं। इसमें मैं क्या ये आपसे स्पष्टीकरण चाहूंगा कि जो प्रकट ब्रह्म और अप्रकट ब्रह्म आप बता रहे हैं, जो ब्राह्मणों ने जिसको परमात्मा कहा आकाश को, वो अप्रकट ब्रह्म को ज्यादा महत्व दिया, और जो महावीर की बात आप कर रहे हैं उन्होंने प्रकट ब्रह्म को ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि समय में तो चीजें बन रही हैं और मिट रही हैं। तो यही अर्थ हुआ कि जो दो शैली थी, एक प्रकट ब्रह्म की और एक अप्रकट ब्रह्म की, वो इस तरह से परमात्मा को अनुभव करने का एक मार्ग बना। फिर वहां परमात्मा शब्द नहीं आएगा, जैसे महावीर कभी नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ना, वो आत्मा पे जाके बात खत्म हो जाएगी। उन्होंने अपने भीतर गए, अति चैतन्य हो गए, संवेदनशील हो गए, और जीवन को जिस रूप में उन्होंने जाना वो कहेंगे आत्मा है, वे कहेंगे अनंत आत्माएं हैं। महावीर का सिद्धांत कहलाता है अनेकांतवाद, एक ब्रह्म से ठीक उल्टा, अनेकांत, अनंत आत्माएं हैं, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब अपने आप में स्वतंत्र हैं, उनको बीच में जोड़ने वाला कोई सेतु नहीं है। जब हम परमात्मा कहते हैं तो हम आकाश की बात कर रहे हैं जो कि एक है, और जब हम समय की बात करेंगे तब तो चीजें बदल रही हैं, अनंत हैं, अनंत हो चुकी हैं, अनंत होंगी। तो महावीर की धारणा, उनकी सारी साधना आत्मा पे जाके खत्म हो जाती है, परमात्मा उनके भाषा में कहीं आता ही नहीं है। उनसे ज्यादा पूछोगे तो वो कहेंगे आत्मा ही परमात्मा है, बात खत्म करो। तो स्वामी जी, इसमें जो महावीर की जो शैली बताई आपने, तो जो वो आत्मा की अपने भीतर की अनुभूति कर रहे हैं, क्या ये भी कुछ हिस्सा अप्रकट ब्रह्म का भी है?
क्योंकि आकाश तो आत्मा के रूप में भीतर भी हुआ। अब वही तो मैं कह रहा हूं कि पुराने जमाने में इन दो चीजों को बिल्कुल विपरीत माना गया था, एक दूसरे के दुश्मन, खूब वाद विवाद। आइंस्टीन ने जब फिजिक्स में यह खोज कर ली तो अध्यात्मवादियों को भी समझना चाहिए, इस नई समझ के साथ इन दोनों बातों का विरोध खत्म हो जाता है। और हम किसी चीज को एम्फेसाइज क्यों करें? जब दोनों हैं तो हम दोनों को स्वीकार करें। तो जब ओशो कहते हैं एग्जिस्टेंस इज गॉड, तो उसमें स्पेस और टाइम दोनों आ गए। तो हम दोनों का ही ख्याल रखें तो निश्चित रूप से हम अपने शरीर का भी ख्याल रखेंगे, अपनी आजीविका कमाना इसका भी ख्याल रखेंगे, अपने घर परिवार का भी ख्याल रखेंगे। जो आकाशवादी थे उन्होंने इन सबकी उपेक्षा कर दी, उन्होंने कहा तो त्याग योग्य है, इसमें क्या उलझना, ये तो शरीर बचने ही वाला नहीं, माटी की काया माटी में मिल जाएगी, इसको क्या सजाना संवारना, क्यों श्रृंगार कर रहे हो, काया मलमल धोए काय के लिए, सब खत्म हो जाने वाली है। उन्होंने समय की उपेक्षा कर दी और समय में जिन्होंने गहराई ली उन्होंने आकाश की उपेक्षा कर दी। अब हमारे लिए एक नई चुनौती है, हमारे लिए अध्यात्म परिपूर्णता का प्रतीक होगा, संपूर्ण जीवन जिसमें समय और आकाश दोनों आते हैं, जिसमें हम प्रकट ब्रह्म का भी ख्याल रखेंगे, अपने शरीर का भी ख्याल रखेंगे, दूसरों के शरीर का भी ख्याल रखेंगे, अपने घर का भी ख्याल रखेंगे, संबंधों का ख्याल रखेंगे, धन कमाना है, आजीविका कमाना उसका भी ख्याल रखेंगे। तो ओशो हमें त्याग नहीं सिखाते। वो जो आकाशवादी हैं वो कहेंगे इन सब बातों में क्या उलझना, ये तो सब टेम्पररी है, आज है कल नहीं है। क्या इसीलिए ओशो ने गुरु नानक देव जी और कबीर साहब को ज्यादा महिमा मंडित किया, क्योंकि इन्होंने शायद कहीं ना कहीं दोनों का ही ख्याल रखा? हाँ, इन दोनों से एक नई चीज की शुरुआत हुई है। कबीर साहब को हम कह सकते हैं महान क्रांतिकारी संत। उन्होंने अतीत की जो परंपरा चली आ रही थी, कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई गृहस्थ संन्यास्त हो सकता है। अब कबीर साहब के ऊपर कोई परिभाषा लागू नहीं होती, उनको गृहस्थ कहो कि संन्यास्त कहो। ऐसे देखो तो उनसे जब बड़ा सन्यासी नहीं, और वैसे देखो तो एक बिल्कुल साधारण गृहस्थ हैं। एक नई चीज की शुरुआत हुई, ये बहुत बड़ी क्रांति है। ओशो ने जब अंग्रेजी में कबीर के ऊपर प्रवचन माला दी, उसका शीर्षक रखा द रिवॉल्यूशन। बिल्कुल ठीक रखा, कबीर से बड़ा रिवॉल्यूशनरी आदमी अध्यात्म के जगत में नहीं है। पुरानी सारे रिवॉल्यूशन फीके पड़ गए। उन्होंने यही जीवन को उसकी पूर्णता में जीते हुए, अपने घर परिवार का ख्याल रखते हुए, अपना काम धाम करते हुए, रोजी रोटी कमाते हुए परमानंद को पा लिया, समय का भी ख्याल रखा और आकाश में भी प्रतिष्ठित हो गए। वो जो पुराना विरोध था वहां से समाप्त हुआ। फिर गुरु नानक देव जी आए, ठीक उसी लाइन पर वो चले। उसके बाद 10 गुरु साहेबान आए। एक बात और आपको बताऊं, शायद किसी का ख्याल ना गया हो इस बात पे, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में अन्य जिन संतों की वाणी संकलित है, सिख गुरुओं के अलावा जिन संतों की वाणी संकलित है, वो चुनिंदा वही संत हैं जो त्यागवादी पलायनवादी नहीं थे। ये बड़ी हैरानी की बात है, गौर किया जाए। उस जमाने में इन 500-600 साल में और भी बहुत संत हुए, लेकिन उन संतों की वाणी नहीं ली गई जो त्यागी तपस्वी थे। जीवन को पूर्ण रूप से जीकर परमात्मा की अनुभूति, या शब्द का स्वामी जी मैं क्षमा चाहता हूं कि फिर प्रयोग तो करना पड़ेगा, लेकिन जो है, जो आप समझा रहे हैं, इसका मतलब जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार करना ही और करते हुए जीना ही परमात्मा है। उसमें भीतर बाहर सब आ गया। हमारा साधारण जिंदगी जिसको हम कहते थे, घर गृहस्थी वाली जिंदगी, संसारिक जिंदगी जिसको कहते थे, जिसकी की आकाशवादियों ने उपेक्षा की थी, उन्होंने उसको त्याग योग्य बताया था। उन्होंने कहा था हे प्रभु ऐसा कुछ कर दे कि मुक्ति मिल जाए, दोबारा जन्म ही ना हो। यहां गलती हो गई, वो समय के विरोध में चले गए, और जो समयवादी थे ये आकाश के विरोध में चले गए। अब हमको इस विरोध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे फिजिक्स में एक नई शुरुआत हुई 100 साल पहले, ठीक उसी प्रकार ओशो के संग द ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशन आया, जिसको उन्होंने कहा झोरवादी बुद्धा। अगर कबीर नानक इनकी वाणी को, रामकृष्ण के जीवन को हम कहें, क्या कहेंगे, तो ओशो ने लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचा दिया, झोरवादी बुद्धा, अर्थात संसारवादी और अध्यात्मवादी दोनों एक साथ। प्राचीन युग में दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। जिसको अध्यात्म में जाना था उसको संसार छोड़ना था, जिसको संसार में जीना है वो भूल जाए कि अध्यात्म उसके लिए है, वो उसके लिए नहीं है। अब हमारे लिए दोनों हैं,
इसलिए जब हम कहते हैं जीवन ही है प्रभु, तो हमारे लिए सब कुछ है। हमें अपनी नौकरी भी करनी है, दुकान भी चलानी है, फैक्ट्री भी चलानी है, घर गृहस्थी भी संभालना है, विज्ञान की उन्नति भी करनी है, सुख सुविधा पूर्वक जीना है, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और ध्यान में भी डूबना है, अपनी चेतना को भी जानना है, अर्थात आकाश की भी अनुभूति। और ये जो पल पल मेरा जीवन चल रहा है, इसको पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं यही परमात्मा की परिभाषा है, जो ओशो ने पूरी तरह से स्थापित की कि जीवन ही है प्रभु और न दिखना कहीं। मतलब पूर्ण रूप से जो जीवन जिस तरह से चल रहा है, भीतर बाहर सब पूर्णता से, इसके सिवा परमात्मा कहीं हो ही नहीं सकता। यह स्वयं परमात्मा है। या चाहें तो वह शब्द छोड़ दें, हम एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, जीवन कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के नाम पे इतने लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, युद्ध, खून खराबा, रक्तपात हुआ है कि वह शब्द भी रक्त रंजित हो गया, उस पर भी खून का धब्बे लग गए हैं। वो शब्द कहते ही से हमें याद आती है इतिहास में क्या क्या हुआ ईश्वर के नाम पे। तो बेहतर हो, ओशो ने एक नया शब्द सुझाया, भगवान की जगह भगवत्ता। गॉड कहने से एक पर्सनालिटी का बोध होता है, वो हमारी काल्पनिक धारणाएं आ जाती हैं। गॉडलीनेस कहने से एक क्वालिटी का बोध होता है, पर्सनालिटी का नहीं। ये कोई व्यक्ति नहीं है जिसको हम प्रार्थना कर सकें, जिसको हम फुसला सकें, जिससे हम डरें, जो हमारे मनोकामनाएं पूरी कर दे। कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक गुणवत्ता, एक क्वालिटी। द होल लाइफ इज डिवाइन, इसको हम ऐसा कह सकते हैं। लाइफ इज गॉडली, सारा अस्तित्व भगवत्ता से, दिव्यता से ओतप्रोत है। तो देवता कहीं कोई बैठा नहीं है, जीवन ही दिव्य है, ये उसका भावार्थ हो जाएगा। और तब हम अपने जीवन को आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक जी पाएंगे। पुराना जो धार्मिक आदमी था वह जीवन का विरोधी था। वो अपने घर परिवार को त्याग देता था, अपने आजीविका कमाने को त्याग देता था, घर छोड़कर चला जाता था, जंगल में, शहर से दूर, समाज से दूर, सबका उसने त्याग कर दिया। गुफा में जाके बैठ जाता था, सिकुड़ जाता था, एक प्रकार की स्लो सुसाइड वो कर रहा था। कहीं मानसिक रुग्णता थी, अपने आप को सता रहा था। कुछ लोग होते हैं दूसरे को सताने में रस लेते हैं, कुछ हैं जिनको हम तपस्वी कह के आदर देते हैं, वो खुद को सताने में रस लेते हैं। दिस इज सम काइंड ऑफ मेंटल इलनेस। चाहे हम दूसरे के साथ हिंसा करें, चाहे स्वयं के साथ हिंसा करें, हिंसा तो हिंसा है। यदि हिंसा बुरी है तो हर हाल में बुरी है। तो पुराने प्रकार के जो पलायनवादी लोग थे, जो अपने आप को रिलीजियस समझते थे, उसमें भी कहीं कुछ भूल चूक थी बड़ी भारी। तो ओशो के हिसाब से इस जीवन को उसकी संपूर्णता में जीना। तो हम याद करें कबीर को, नानक को, रामकृष्ण परमहंस को। पीछे के उदाहरण ये अद्भुत हैं। और पीछे जाएं राजा जनक, और पीछे जाएं भगवान कृष्ण, जो जीवन को उसकी परिपूर्णता में जिए। याद रखिए, भगवान कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया है। क्यों? दूसरे बाकी के अवतार अंश अवतार हैं, उनमें प्रभु का एक रूप प्रकट हुआ। कुछ चीजों की उन्होंने उपेक्षा कर दी, वहां से मुंह मोड़ लिया, उसको इनकार कर दिया। भगवान कृष्ण में पूर्ण परमात्मा, अर्थात सब रंग रूपों में, यहां तक कि अच्छा बुरा भी सब शामिल है। भगवान कृष्ण सत्य भी बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, ईमानदार भी हो सकते हैं, बेईमानी भी कर सकते हैं, सब कुछ। अब ये बड़े हिम्मतवर लोग रहे होंगे जिन्होंने कहा कि ये पूर्ण प्रभु हैं, जो युद्ध भी कर सकते हैं, बांसुरी भी बजा सकते हैं और सुदर्शन चक्र भी घुमा सकते हैं, प्रेम भी कर सकते हैं और खून खराबा भी कर सकते हैं। तो सही मायने में अगर किसी को कहा जाए कि पूर्ण अवतार, तो पूर्ण जीवन और पूर्ण परमात्मा लिए भगवान कृष्ण का उदाहरण सबसे ज्यादा उपयुक्त है, सबसे ज्यादा उपयोग है। और ओशो जब भगवान कृष्ण पर प्रवचन माला दे रहे थे सन 1970 में कुल्लू मनाली में, तब उन्होंने उसी प्रवचन माला के दौरान नव सन्यास की दीक्षा शुरुआत की कि कृष्ण जैसा चाहते थे सन्यासी, वैसा सन्यासी तुम बनो। वो सन्यासी कैसा था? उसमें देखना दोनों चीजें आ जाती हैं, समय और आकाश वाली। एक शब्द में, फलाकांक्षा रहित कर्म करो। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म फल की जो आकांक्षा है उसका त्याग करना है। अब बड़ी सूक्ष्म बात हो गई, कर्म का त्याग नहीं करना है,
फलाकांक्षा का त्याग करना। कर्म तो तुम अपना पूरा करो जैसे कि संसार में करते हो, लेकिन भीतर से फल की आकांक्षा ना हो कि मेरे अनुसार चीजें हों। कभी कभी होंगी, कभी कभी नहीं होंगी, दोनों के लिए तुम तैयार हो जाओ, तब तुम्हारे भीतर से कोई तनाव नहीं होगा, तुम सदा सदा आनंद में रहोगे। तो ये ओशो जो कहते हैं हंसता नाचता गाता धर्म, कृष्ण उसके प्रतीक हैं। बहुत सुंदर स्वामी जी। और मैं चाहूँगा कि हम ठीक है अपने पूरे संतों का तो नाम ले रहे हैं, लेकिन जैसे आपने समझाया आइंस्टीन भी एक तरह के संत ही हुए होंगे जिन्होंने इस फोर्थ डायमेंशन को साइंटिफिक वैज्ञानिक ढंग से जोड़ा, जिसके कारण से इतनी बड़ी क्रांति हुई और हमारे संतों ने उसे अध्यात्म के भीतर उसको अनुभव किया। और ऐसा ही है, स्वामी जी समय की सीमा है, तो आज मैं इस बात को यहीं पर चर्चा को समाप्त तो नहीं करना चाहता, लेकिन जो परमात्मा की परिभाषा ओशो ने दी है उसको आपने जो इतना स्पष्ट समझाया उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं 2-3 मिनट और लूंगा, हाँ जी, नहीं तो कुछ अधूरी रह जाएगी बात। आकाश के बारे में बुद्ध की जो धारणा थी, है ना, उसको थोड़ा सा और समझना। जब हम कहते हैं स्पेस है, आकाश है, इसका मतलब वास्तव में जानते हैं क्या होता है? कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस। अगर आकाश स्वयं अपने आप में कुछ होता, इफ इट वॉज समथिंग, तब तो हम इस मंदिर में भीतर प्रवेश ना कर पाते। अगर ये आकाश खुद अपने आप में कुछ होता, हम दरवाजे से घुसते और आकाश से टकरा जाते, हमको भीतर घुसने की जगह ना मिलती। तब ये पृथ्वी जो घूम रही है ये घूम ना पाती, अंतरिक्ष से टकरा जाती। तो जो हम कहते हैं स्पेस है, अंतरिक्ष है, इसके पीछे छुपा हुआ भावार्थ क्या है कि कुछ भी नहीं है। दैट नथिंगनेस इज कॉल्ड स्पेस। वह शून्यता जिसमें सब कुछ भ्रमण कर रहा है। अब समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने इस बात को अंत में रखा है। पहले की बात अगर स्पष्ट हो गई है, अब ये विरोधाभासी बात भी समझ लेना। आकाश है का मतलब है आकाश नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसको दूसरे शब्द में हम ऐसा कह सकते हैं कि आकाश का होना नहीं होने जैसा है। बहुत सुंदर समझिए। ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि नहीं है। अगर वो होता ही नहीं तो फिर पृथ्वी तब भी नहीं घूम सकती थी, स्पेस ही नहीं होता, कहां घूमती। और अगर स्पेस अपने आप में कुछ होता तो उससे टक्कर खा जाती, तब भी नहीं घूम सकती थी। तो हमें कहना पड़ेगा कि आकाश कुछ ऐसा तत्व है जिसका होना ना होने जैसा है। भगवान बुद्ध कहते हैं आत्मा नहीं है, अनत्ता, नो सेल्फ। इनकार नहीं कर रहे हैं, नास्तिक नहीं है। वे कह रहे हैं आत्मा का होना ना होने जैसा है। वैक्यूम, वाइड, इट एग्जिस्ट्स एज इफ इट इज नॉट। यदि इस विपरीतता को नहीं समझा तो फिर हमारे मन में बहुत सारे द्वंद्व रह जाएंगे। इसलिए हमने ब्राह्मण संस्कृति को समझाया, उसके ठीक विपरीत जैन धर्म की संस्कृति और उनकी शब्दावली को हमने समझा। तो ब्राह्मण कहेंगे परमात्मा है, महावीर कहेंगे परमात्मा नहीं है, आत्मा है। बुद्ध कहेंगे ना परमात्मा है ना आत्मा है, शून्यता है। ये उनका शब्द है, शून्य, नथिंगनेस। प्रकारांतर से वो कह रहे हैं आकाश, लेकिन शब्द ऐसा उपयोग कर रहे हैं जो हमारे लिए साधना में भी उपयोगी हो जाए। तो यहां से भी एक समन्वय हो रहा था। साधना हमको भी करनी है, बुद्ध ने भी की थी। हमें शून्य होने की साधना करनी, स्पष्ट हो जाएगा हमें साधना क्या है। भीतर हमारे क्या भरा है? विचार हैं, स्मृतियां हैं, कल्पनाएं हैं, धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, भावनाएं हैं। ये सब भीतर की बदलियां हैं जो भीतर के आकाश को आच्छादित किए हुए हैं। और शून्य होने का मतलब है निर्विचार, निर्विकल्प, भावातीत। तो शून्यता जब कहते हैं, इसमें स्पष्ट दिशा निर्देश मिल जाता है कि तुम्हें क्या करना है। निश्चित रूप में जो हमें करना है वो समय की उसमें होगा। साधना हमेशा समय की
डायमेंशन में होगी, 4th डायमेंशन में। लेकिन हम पहुंच जाएंगे कहां? अंततः वहां जहां कुछ भी नहीं है। अब ये तुम्हारी मौज की बात है, तुम उसे आत्मा कहो, परमात्मा कहो या शून्य कहो। कबीर और नानक ने और भी अद्भुत बात कही। उन्होंने उस शून्य के संगीत की बात कही कि छोड़ो, इस विवाद में पड़ना ही नहीं, आत्मा परमात्मा इत्यादि, शून्य है कि पूर्ण है, क्योंकि वहां भी दोनों बातें लागू होती हैं। केवल शून्य ही पूर्ण हो सकता है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं पूर्ण में पूर्ण जोड़ दो तो भी वह पूर्ण रहता है, और पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो भी वह पूर्ण ही रहता है। कुछ घटौती कटौती भी नहीं होती और कुछ बढ़ोतरी भी नहीं हो सकती। आकाश में कुछ बढ़ोतरी नहीं हो सकती, समय वाले आयाम में होती है, आकाश में नहीं हो सकती। तो उपनिषद का ऋषि जिस ब्रह्म की बात कर रहा है वो पूर्ण है। मजे की बात है, जो वक्तव्य उसने पूर्ण के बारे में दिया है वही शून्य के बारे में दिया जा सकता है। शून्य में शून्य भी जोड़ दो, कितने ही शून्य जोड़ दो, फिर भी वह शून्य रहता है। और शून्य में से कितने ही शून्य निकाल लो, घटा दो, फिर भी वह शून्य रहता है। इसका मतलब हम कहीं एक ही चीज की बात कर रहे हैं, हमारे शब्द अलग अलग हैं। किसी ने पूर्ण कहा है पॉजिटिव वे में, किसी ने शून्य कहा है नेगेटिव वे में, लेकिन जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं वो तत्व वही है। तो आकाश से दोनों बातें हो जाती हैं। आकाश है और उसका होना न होने जैसा है, तो शून्यता का ही नाम आकाश है। तो आकाश है का मतलब है कुछ भी नहीं है। अगर इस बात को हम ले लें, फिर हमें उपनिषद, महावीर, बुद्ध की बात में कहीं कुछ विरोधाभासी नजर नहीं आता। और फिर कबीर और नानक और ओशो ने तो और भी महिमा जोड़ दी। ओशो कहते हैं तुम्हारे भीतर ओंकार का नाद गूंज रहा है। कोई भी साधक, चाहे वो उपासना में बैठा हो, चाहे वो ध्यान की साधना में डूबा हो, वो अपने अंतस में पहुंचा और उसने पाया कि अरे अनहद नाद गूंज रहा है। और फिर उसने पाया वह सर्वत्र है। अंग्रेजी में एक शब्द है परमात्मा के लिए, ओमनी प्रेजेंट। इसका मतलब है प्रेजेंट लाइक ओम, अनहद नाद की तरह सर्वव्यापी। ओमनी प्रेजेंट का मतलब है सर्वव्यापी, अर्थात भीतर बाहर सर्वत्र है। अनहद नाद ये और भी अच्छा है, हमारी पकड़ में आता है, क्योंकि पूर्णता, शून्यता, आकाश, समय, ये सब फिलॉसफिकल कंसेप्ट, दार्शनिक बातें ज्यादा लगती हैं। प्रैक्टिकल, प्रायोगिक जो हम पकड़ पाए वो नहीं आता इसमें। तो ओशो ने कहा तुम अपने भीतर जाओगे, तुम पाओगे अनहद नाद गूंज रहा है। और वह भीतर ही नहीं बाहर भी है, बस वही वही है। अब तुम्हारी मौज है, तुम कहो यह आत्मा का संगीत है, तुम कहो यह नाद ब्रह्म है, तुम्हें जो भाई तुम कह लेना, बस एक्चुअल यही है। दिस इज द ट्रुथ। तो जब कहते हैं जीवन ही है प्रभु और ना खोजना कहीं, तो वह जीवन अनहद नाद के रूप में सर्वव्यापी है, आकाश जैसा भी और समय जैसा भी। समय में हम यात्रा करके वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि समय में हम यात्रा करके कहीं उलझ गए हैं, विचारों में, कल्पनाओं में, धारणाओं में, मान्यताओं में, भावनाओं में। तो निश्चित रूप से समय में हम रिग्रेस कर सकते हैं, जिसको महावीर कहते हैं प्रतिक्रमण, पतंजलि कहते हैं प्रत्याहार, अर्थात वापस लौटना, रिटर्निंग टू द सोर्स। वापस सोर्स पे जाओ, तब जैन फकीर की तरह हम कह सकते हैं संसार ही निर्वाण है। बहुत सुंदर स्वामी जी। इसीलिए शायद ओशो ने एग्जिस्टेंस, नथिंगनेस, एम्प्टीनेस, इन शब्दों का खूब खूब प्रयोग किया है। मैं इस चर्चा को, परिभाषा को तो यहाँ विराम देना चाहूँगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हम अगले एपिसोड में, क्योंकि जानना तो आवश्यक था ही परमात्मा क्या है, लेकिन इसे अनुभव कैसे किया जाए, मैं चाहता हूँ कि एक एपिसोड में हम इसे भी ज़रूर, इसकी चर्चा का एक विषय लें अवश्य, कि ये जो सर्वव्यापी परमात्मा जो शून्यता के रूप में, नथिंगनेस के रूप में, है भी नहीं के रूप में, इसको हमारे जो दर्शक हैं इससे और ज़्यादा स्पष्टीकरण भी ले लेंगे कि हम इस जीवन में रहते हुए इसकी अनुभूति कैसे करें।
धन्यवाद मस्तो बाबा। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय ओशो। थैंक यू सो मच स्वामी जी। आज इसको यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।